नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। रीवा जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग में हुए फर्जी नियुक्ति मामले के बाद एक नया फर्जी नियुक्ति घोटाला सामने आया है। दरअसल शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में 12 आउटसोर्स कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति घोटाले का भांडाफोड़ हुआ है और इस घोटाले में विभाग के कई अधिकारी जांच के दायरे में भी है। बता दें कि जैसे ही इस मामले की शिकायत हुई तो चिकित्सा के सबसे बड़े संस्थान मुख्य चिकित्सा कार्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। फिलहाल मामले की जाँच के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शिव शंकर तिवारी एपीएम, जिनका मुख्य पद सुपरवाइजर है, और डॉक्टर केवी गौतम को दोषी बताया गया है। लेकिन इस भर्ती का मास्टरमाइंड डॉक्टर केवी गौतम के द्वारा तत्कालीन सीएमएचओ को केएल नामदेव को बताया गया है। इधर जैसे ही मामले का खुलासा हुआ तो जांच टीम को तत्कालीन सीएमएचओ श्री नामदेव ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी फर्जी हस्ताक्षर से नियुक्ति की गई। फर्जी नियुक्ति का मामला है जिसमें 12 लोगों को फर्जी तरीके से नियुक्ति दी गई थी। इसमें जांच भी हो रही थी, क्या निकल गया है इसमें? देखिए, ये जनवरी फरवरी में अपने शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में आउटसोर्स के जो स्वीकृत पद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के अनुसार से, उसके अनुसार ये कुछ आउटसोर्स के माध्यम से इन संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मियों को रखा गया था और उसमें कुछ ऐसा पत्र के द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया कि इनको हमारी एजेंसी के द्वारा नहीं रखा गया है और इनका कुछ वेतन का भुगतान हम नहीं करवा सकते हैं, ये हमारे द्वारा नहीं रखे गए हैं। तो उसका चूँकि हमने उनके कार्य करने पर रोक लगा के उसकी जांच कराई थी और जांच करा के जो हमारी कमेटी के द्वारा जांच गठित होकर जांच प्रतिवेदन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, तो उसको हमने माननीय कलेक्टर मैडम रीवा की ओर अग्रेषित किया था और उसमें अभी कार्रवाई प्रचलन में है। ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी सर? ये नियुक्तियाँ तो उस समय जो तत्कालीन जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी थे के द्वारा की गई थी। किसी एपीएम का भी नाम सामने आया है? अब ये तो अब चूँकि विभागीय मामला है, अभी जांच प्रचलन में है और उसमें अभी मैं ये कहना उचित नहीं समझूंगा कि मैं व्यक्तिगत किसी पे उसमें गलती है कि आरोप प्रत्यारोप करूं, पर वो अभी जांच कार्रवाई प्रचलन में है और जांच जो प्रतिवेदन है वो हमने कार्रवाई के लिए कलेक्टर रीवा की ओर अग्रेषित किया गया है। सर, जो ये पीएम है जी, इनका वास्तविक पद जो है इनके घरेलू का, तो फिर इस पर क्यों अभी तक नहीं है? इनको चूँकि एपीएम का जो अपना सहायक कार्यक्रम प्रबंधक का जो पद है अपने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुचारू संचालन के हेतु, वो उसकी नियुक्ति होती है क्या कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय भोपाल से। चूँकि यहाँ ये पद रिक्त है और कार्य व्यवस्था के लिए पूर्व में जो अपने सीएमएचओ थे उन्होंने इनको जो जिनका उल्लेख आप कर रहे हैं उनको यहाँ पे एपीएम का प्रभार दिया गया था और कुछ इसमें शिकायतें प्राप्त हुई तो मैंने इनको यहाँ से उस पद से हटाया भी था, पर फिर इनके द्वारा कुछ उसमें न्यायालयीन स्टे प्राप्त करके वो कार्यरत थे और उस पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार में मतलब संलिप्त पाए गए, तो इसके बाद भी उसी पद पर बने रहे, न्यायालय तक पहुँच गए। क्या मानते हैं कि इसमें गलत हुआ है? अब ये चूँकि इसमें जो इस तरह की जो कुछ अगर उनके द्वारा नियमितता की गई हैं, ये अपने इसमें माननीय कमिश्नर साहब रीवा संभाग के द्वारा जांच इसमें संस्थित की गई है और जांच प्रचलन में है और उसमें जो जांच कार्य में जो भी निकल के आएगा उस हिसाब से इस पे कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा वित्तीय सर, ये एक 12 आउटसोर्स कर्मचारियों की फर्जी घोटाला का मामला सामने आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें आपकी भी संलिप्तता है और तत्कालीन जो सीएमएचओ है नामदेव जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि आपके द्वारा ये किया गया, तो क्या इसमें मामला पूरा क्या है? ये संजीवनी क्लिनिक में सपोर्ट स्टाफ से काम करवाने के संबंध में ये मामला उठा था। इस मामले में शहरी क्षेत्र में करीब 8 सपोर्ट स्टाफ की आवश्यकता थी, जिसके संबंध में तत्कालीन सीएमएचओ श्री नामदेव सर ने शिवशंकर तिवारी से नोटशीट बनवाने के लिए कहा था। उन्होंने नोटशीट बनाई और शिवशंकर तिवारी जी के जो प्रभारी एपीएम थे उस समय, तो उनके द्वारा मुझे नाम बताए गए कि ये नाम
सीएमएचओ नामदेव सर ने हमको बताया है। तो चूंकि 8 जगहें रिक्त थी तो उन्हीं नामों को मैंने नोट शीट पे अंकित किया और अंकित करने के बाद वो नोट शीट मुझसे श्री शिवशंकर तिवारी जी ले लिए थे। उसके बाद कैसे आदेश हुआ, क्या हुआ, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आदेश के कुछ समय बाद मुझे पता चला था कि 12 कर्मचारियों के कार्य आदेश उस आदेश में किए गए थे। तो उस संबंध में जब वर्तमान सीएमएचओ शुक्ला सर ने जांच करवाई तो जांच कमेटी द्वारा मुझे दोषी पाया गया। तो मैंने जांच कमेटी और सीएमएचओ सर को भी हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराने के उपरांत फिर कोई डिसीजन लेने के लिए आवेदन भी किया था। इस संबंध में मैंने कलेक्टर मैडम को भी यही आवेदन किया था कि पहले हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराई जाए कि यह हस्ताक्षर है किसके, जिसमें हस्ताक्षर कूट रचित होने का उनके द्वारा नामदेव जी द्वारा बयान दिया गया था। तो किसी के द्वारा जब इसमें जांच नहीं कराई गई तो मैंने अपने स्वयं के खर्च पे मामले की सत्यता को निकालने के लिए जांच करवाई और उस जांच में वो पूरे हस्ताक्षर डॉक्टर के.एल. नामदेव सर के द्वारा ही किए गए थे, जिसके संबंध में मैंने जांच कमेटी को भी बताया था और सीएमएचओ वर्तमान सीएमएचओ सर को भी बताया है। तो इस मामले में कहीं कोई मेरे द्वारा कहीं कोई चूक नहीं है। इसमें नामदेव सर द्वारा अपने जान पहचान के लोगों की भी कार्य कराने हेतु आदेश किए गए हैं। मैंने इसकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जांच कराई। इसके बाद आप न्यायालय की सलाह में भी गए। इसके बाद मैंने कार्यवाही को मुझे बदनाम करने के लिए जो ये माहौल बनाया गया उसके कार्यवाही के लिए मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखा है और वर्तमान में कहीं से कुछ ऐसा नहीं हुआ तो ये मामला जिला न्यायालय में लंबित है, प्रकरण दर्ज है। मामले में नामदेव सर के कोई रिलेटिव भी भारतीय है? इसमें नामदेव सर के कथित रिश्तेदार प्रभात नामदेव, उनका भी नाम ऑर्डर में मैंने देखा था। 8 कर्मचारियों की आवश्यकता थी, मैंने 8 के लिए नोटशीट बनाई थी। उसमें जो नाम थे वो भी नामदेव सर ने ही मुझे शिवशंकर तिवारी के माध्यम से बतवाए थे। उन्हीं नामों को मैंने टिप पर लिखा था और 2 संस्थाओं की अनुमति नहीं थी। वो अनुमति प्राप्त करने के बाद मैंने उस पर आगे कोई कार्यवाही के लिए लिखा था, लेकिन नोटशीट की वैल्यू को नोटशीट को किनारे करते हुए पूरी संस्थाओं पे जिनकी अनुमति नहीं थी उन संस्थाओं पे भी कार्य आदेश जारी कर दिए गए, जो कि जिसका बजट शायद नहीं आया है, उस संबंध में जानकारी लेनी पड़ेगी। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।